नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशुल शर्मा। मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी, ईपीडी और ओपीडी वार्ड यूनिट को यहां पर बंद कर दिया है, ड्यूटी भी बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने आज मांगे नहीं मानी तो मंगलवार को कोविड वार्ड की ड्यूटी भी बंद कर देंगे। जूनियर डॉक्टर सरकार को यहां पर 30 मई तक उनकी मांगों के संबंध में आदेश जारी करने का अल्टीमेटम दिया था। इसके साथ ही जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद मीना ने उनका सरकार को यहां पर कहा है कि उनका रविवार को समय जो है वो पूरा हो गया है, उनकी मांगों को पूरा करने के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, इसलिए उन्हें मजबूर होकर हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। तो यहां पर हम आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टर फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। कई स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो है वो चरमरा सकती हैं और उसी को लेकर आज वो फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा। इस समय हड़ताल पर जाना या हड़ताल के बारे में सूचना देना निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। जहां तक यूडा की मांगों के बारे में उनका ज्ञापन की 4 मांगे सीधे सीधे स्वीकार की गई, उसका उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनका स्टाइपेंड भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने शायद देश के इतिहास में पहली बार हम ये निर्णय लेने वाले हैं कि अब उन्हें अपने स्टाइपेंड बढ़ाने के लिए अगले सालों में मांग रखने की जरूरत नहीं होगी। हम उसका ऐसा मैकेनिज्म बना रहे हैं कि अपने आप वो स्वतः ही हर साल बढ़ेगा। पर उसके बाद भी यदि हठधर्मिता की जा रही है तो ये गलत है। मानवता के लिए, पीड़ितों के लिए, मरीजों के लिए वो पूरी शिद्दत के साथ कार्य करें। जैसे कि पिछले 3-4 महीने से हमारा लगातार सरकार से बात होती रही है हमारे विभिन्न मुद्दों को लेके। हमारे उस चीज़ के लिए पिछले महीने के 6 तारीख को माननीय मंत्री कैलाश विश्वास सारंग जी से कुछ 6 बिंदुओं पे हमारी सहमति बनी, जिसकी फाइल बना के माननीय मंत्री जी ने उस चीज़ को आगे बढ़ा दिया और सहमति जताई कि आपका इस 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपका ऑर्डर आ जाएगा और आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो मई पेड इन जून में जो स्टाइपेंड वो बढ़ा हुआ आएगा और सारी चीज़ों का लिखित में ऑर्डर है। लेकिन पूरा 1 महीना बीतने को है। अब जब महीने के 2-3 दिन बचे हैं, जब सरकार ये बोलती है कि जो चीज़ें हमारी नेगोशिएशन हो जिसमें सरकार ने एग्री किया था उस चीज़ से वो पीछे हट रहे हैं। 24% जो हमारा इंक्रीमेंट था और 6% रेगुलर हर साल बढ़ेगा, उस चीज़ के लिए जो सहमति बनी थी अब उससे सरकार पीछे हट रही है। हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है तो कल से कोविड भी बंद हो सकता है। ऐसा मतलब हमने सब में आपस में यूनिटी करके ऐसा सोचा है, क्योंकि 6 मेडिकल कॉलेज में बात चल रही है और धीरे धीरे मतलब सारी मतलब जो भी इमरजेंसी है वो बंद हो जाएंगी। चूँकि जैसे तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के करीब 3000 जूनियर डॉक्टर आज से हड़ताल पर चले गए हैं। जूनियर डॉक्टर ने इमरजेंसी, आईपीजी, ओपीडी वार्ड में ड्यूटी बंद कर दी है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का कहना है कि सरकार ने आज मांगे नहीं मानी तो मंगलवार से कोविड वार्ड की ड्यूटी भी वो बंद कर देंगे। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि फिर से हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर क्यों गए हैं और क्या उनकी मांगे हैं। तो उनकी 6 सूत्रीय वो यहाँ पर मांग कर रहे हैं, जिसमें वो कई बार ये मांग कर चुके हैं। 31 तारीख से सारी इमरजेंसी सेवाएं और रूटीन सेवाएं उन्होंने बंद करने का यहाँ पर ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि मांगों को नहीं माना गया तो वो आंदोलन भी कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इन सारी मांगों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इनका मानदेय जो है वो 24% बढ़ाएं। इसके साथ ही उनकी जो 6% मानदेय है वो हर प्रतिवर्ष उनकी बढ़ोतरी की जाए। 31 तारीख से सारी इमरजेंसी और रूटीन सेवाएं नहीं तो वो बंद कर देंगे अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो। 6 सूत्रीय इनकी मांगे हैं और मांगे नहीं पूरी हुई तो 1 जून से कोविड ड्यूटी भी वो बंद कर देंगे। तो चलिए इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योगेश गुप्ता, कांग्रेस से जो प्रवक्ता हैं, और सुमित ओरछा बीजेपी से प्रवक्ता है, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। यहाँ पर सबसे पहले सुमित जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि जूनियर डॉक्टर हैं वो अभी कुछ दिन पहले भी हड़ताल पर गए थे, आज फिर से वो हड़ताल पर चले गए। हालांकि बीच में चिकित्सा शिक्षा जो मंत्री हैं विश्वास सारंग, उनसे बातचीत भी की थी। उन्होंने कहा भी था कि 30 मई तक वो अपनी मांगों को, जो भी उनकी मांगे हैं वो मानेंगे, तो उसके बाद भी मांगे नहीं मानी गई। क्या कारण रहा होगा?
देखिए, ऐसा है कि ये समय बहुत विपरीत है, यह समय बहुत चुनौतीपूर्ण है, यह समय बहुत क्रूर है और इस समय हर चीज को, हर व्यक्ति की मांगों को पूरा करना सामान्यतः संभव नहीं हो रहा है। फिर भी सरकार जूनियर डॉक्टर्स की जो मेहनत है, उनका जो योगदान है, उनका जो परिश्रम है, उनका जो समर्पण है, उसके प्रति कृतज्ञ है और उनकी जो मांगे हैं उनके प्रति सहानुभूति भी रखती है और पूरा भी करेगी और पूरा करना भी चाहती है। इन सब के बाद भी कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ चुनौतियां हैं जो हमारी गरीब का कल्याण, गांव का कल्याण, गांव के और गरीब के अधिकारों को जो इस समय लॉकडाउन में है उनको जो उसका जो भरपाई करना है, जो लोगों की जीविकाएं संकट में आई हैं, लोगों के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं है तो वो कैसे हो, गांव-गांव में राशन कैसे बढ़ जाए, ये सब चीजें सरकार की अभी प्राथमिकताएं हैं। और इसलिए सरकार जो जूनियर डॉक्टर्स की मांग है, भटक तो कांग्रेस गई है योगेश जी, आप अपनी भटकन ठीक करिए। भारतीय जनता पार्टी तो भटक गई है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने काम पे, कांग्रेस भटक गई है और कांग्रेस भटक नहीं गई है, कांग्रेस सटक गई है। इसलिए आपके प्रवक्ता, महिला प्रवक्ता टीवी पर जो है गालियां देने लगती है, गंदी गंदी असभ्यता और अश्लील गालियां देने लगती है। योगेश जी आप तक भी हम योगेश जी आप तक आएंगे, आप पहले उनकी सुमित जी की बात पूरी होने दीजिए। सदाचार का पालन करती आई है। ठीक है योगेश जी आप तक आएंगे। पूरे देश में गाली वाली मैडम को। ठीक है सुमित जी आप मुद्दे से ना भटकिए, आप भी अभी जूनियर डॉक्टर पर जो बात कर रहे हैं उस पर बात करते हैं। तो सरकार के माननीय मंत्री विश्वास सारंग जी ने जो आश्वासन दिया था वह आश्वासन अवश्य पूरा होगा, लेकिन वर्तमान समय की चुनौतियों को मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं। ठीक है सुमित जी, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर यह है कि मान लेते हैं कि अभी जो आपदा का समय है वो चल रहा है और कहीं ना कहीं जो जूनियर डॉक्टर इस तरीके से हड़ताल पर बैठे हैं, नहीं बैठना चाहिए। आपदा का समय है, महामारी का समय है, हर व्यक्ति को जो है वो स्वास्थ्य सुविधाएं के लिए वो भटक रहा है, मान लेते हैं इन सब चीजों को। लेकिन जो जूनियर डॉक्टर हैं यही वो तबका है, यही वो व्यक्ति होते हैं जो सबसे पहले पेशेंट्स को देखते हैं, उनके पास में वो जाते हैं। तो क्या उनकी जो मांगे हैं उनको मानना भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए जरूरी नहीं है? सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन एक छोटी सी बात यहाँ पर यह कि उनकी जो 6 सूत्री मांगे, चलिए 6 नहीं, जो मेजर जरूरी चीजें हैं उनको भी तो मानना चाहिए। मान रहे हैं ना। देखिए हमने क्या कहा है कि सरकार जूनियर डॉक्टर्स की हर मांग से सहमत है और उनमें सहानुभूति भी रखती है और उनकी जो चुनौतियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनकी मेहनत है उसको उचित सम्मान देना चाहती है, लेकिन थोड़ा समय जरूर लगेगा और उस समय का इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा। डॉक्टर से सरकार भी प्रार्थना कर रही है और भी अधिक संवाद करेंगे, मैं भी हाथ जोड़ करके और आपके चैनल के माध्यम से कि यह समय अलग है, समय दुरूह है, समय बहुत विकट है। इस परिस्थिति में कृपा पूर्वक हड़ताल जैसे ऑप्शंस को ना अपनाएं। कुछ दिनों में सब अनुकूलताएं होंगी और आपकी मांगे भी पूरी होंगी, आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, योगेश्वर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी अभी जितनी जो चीजें आपने सुनी है, जूनियर डॉक्टर जो हैं वो हड़ताल पर यहाँ पर चले गए हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि जो आपदा का जो समय है, जो यहाँ पर महामारी का दौर है, उसमें इस तरीके से हड़ताल पर बैठना कितना सही है? नहीं, जनता के हित में कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं सभी हमारे डॉक्टरों से और फ्रंट लाइन जो अपने कोरोना वॉरियर्स हैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि वर्तमान परिस्थिति और स्थितियों के मद्देनजर कम से कम स्ट्राइक पर ना जाए। ये मेरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनता के हित में ये डॉक्टरों से एक प्रार्थना है। रही बात डॉक्टरों की समस्या की, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी डॉक्टरों के साथ अनुभूति का भाव रखती है और हम लोग डॉक्टर्स के साथ बिल्कुल सहमत हैं कि उनकी जो जायज मांगे हैं वो पिछले कई वर्षों से निरंतर टाली जा रही हैं। पिछले 16 साल से मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री एक ही आदमी है, माननीय शिवराज जी। शिवराज जी ने पिछले 16 साल के कार्यकाल में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ की बढ़ोतरी तो करी नहीं, जो रही सही कतर है, जो हमारे पास वर्तमान में सेवाएं उपलब्ध हैं डॉक्टर्स की, उन डॉक्टर्स को भी निराश किया जा रहा है। उन डॉक्टर्स को भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके जो समर्थित लोग हैं, बाबा ठगदेव जैसे, उन लोगों द्वारा एब्यूज किया जा रहा है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को इन लोगों पर लगाम लगाना चाहिए।
ये लोग डॉक्टर पे सवालिया निशान उठाते हैं, ये लोग एलोपैथी के ट्रीटमेंट पर सवालिया निशान उठाते हैं। रही बात डॉक्टर्स की जो जायज मांगे हैं, उनको पूरा करना शिवराज जी का कर्तव्य है। उनको अवश्य उनकी मांगे शीघ्र अतिशीघ्र उनकी समस्याओं का निवारण करना चाहिए। माननीय कमलनाथ जी के 15 महीने के कार्यकाल में एक भी स्ट्राइक हमीदी हॉस्पिटल में नहीं हुई थी। तो शासन चलाना कांग्रेस पार्टी को आता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल मुंह चलाने में एक्सपर्ट है, उनको शासन करना नहीं आता है। मुंह चलवा लो। इनके शासन में हर वर्ग आज परेशान है, महंगाई चरम पर है, मध्यम वर्ग परेशान है। कर्मचारी अभी हड़ताल पर गए थे, वल्लभ भवन में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी, आगे आने वाले समय में और स्ट्राइक के चांसेस है। बैंक कर्मी स्ट्राइक कर चुके हैं, LIC वाले स्ट्राइक कर चुके हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी को शासन चलाना तो बिल्कुल नहीं आता है। हर वर्ग में असंतोष है, किसान वर्ग 6 महीने से आंदोलनरत है। तो ये सब बातें आपके और हमारे सम्मुख है। लेकिन मैं विषय पर आता हूँ। माननीय डॉक्टरों से पुनः एक बार निवेदन करूंगा कि अगर कुछ दिन आपकी हड़ताल टाली जा सकती है तो जरूर टालें, क्योंकि कोरोना का गंभीर संकट प्रदेश के ऊपर है। आप लोग हमारे भगवान हैं और जीवन रक्षा के लिए दायित्व है आपका, उस दायित्व की पूर्ति करिए। आपकी मांगों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी भी माननीय शिवराज जी से निवेदन करेगी। चलिए ठीक है सुमित जी, जितनी बातें यहाँ पर कही गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? योगेश गुप्ता जी ने ये जो अहंकार है उनका कि सरकार चलाना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आता है, मैं कुछ तुलनात्मक बातें रखना चाहता हूँ। जो प्रधानमंत्री कह रहे थे परमानेंट वन पेंशन मांग रहे सैनिकों से, जवानों से, किसानों को टॉपिक पे आइए भाई। ठीक है, आप बोलने तो दीजिए उन्हें। राफेल के लिए पैसा नहीं, विमानों के लिए पैसा नहीं, सेना के लिए टॉपिक पे आइए। कर्मी क्यों हड़ताल पर जा रहे हैं? स्टाफ की क्यों कमी है? प्रदेश में महामारी के ऊपर क्या नियंत्रण है? इस पर आइए। मोनोरेल के लिए पैसा नहीं। जो सरकार, जो प्रधानमंत्री अनर्थ शास्त्री बनकर के पूरे देश से कहते रहे कि पैसा नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं आते, उन्हें सरकार चलाना आता है। और जो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 85 पैसा खप जाता है और 15 पैसा पहुंचता है। अरे आजकल तो 85 भी, आजकल तो 100% खप रहा है। 100% भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी में। पीएम केयर्स फंड से 150 वेंटिलेटर आए थे, जिसमें से 133। चलिए ठीक है योगेश जी और ठीक है सुमित जी, योगेश जी आपको रोकना यहाँ पर चाहूंगी। यहाँ पर हमारे साथ हरीश पाठक जो भोपाल से अध्यक्ष है जूनियर डॉक्टर के, वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सीधे उनसे जो है वो समस्या यहाँ पर सुन लेते हैं। जी हरीश जी, जिस तरीके से अभी आपदा का समय है, जिस तरीके से अभी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं की सबको जरूरत है, उस समय में आप इस तरीके से हड़ताल पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, कितना सही है? जी नमस्कार। सबसे पहले चीज तो मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारे लिए हर बार उठता है, भले ये आपदा हो या ना हो। हमारी सुविधाएं कुछ इस प्रकार रहती हैं कि कभी भी हमें आपदा ही होती है। रात में 12 बजे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भी एक आपदा है, और अभी एक एपिडेमिक चल रहा है तो वो भी एक आपदा है। मगर अगर सबको यही लगता है कि हमारी सुविधाएं इतनी इमरजेंसी में यूज होनी चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, तो केयर गिवर्स को भी केयर देनी चाहिए। उनकी भी समस्याओं को उसी तरीके से तवज्जो देते हुए उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करना चाहिए। ये चीजें ऐसी नहीं है कि जो हमने आज बोली और आज के आज में हमने जिद करते हुए, डिमांड करते हुए खत्म करने के लिए बोला। ये चीजों को हमने जनवरी में जब फर्स्ट वेव खत्म होने पे स्टार्ट हो गया था, तभी हमने ये पॉइंट उठाया था, क्योंकि सिर्फ अकेला मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट किया जा रहा है, डॉक्टर्स को इंसेंटिव दिया जा रहा है और उनको प्रमोट करने के लिए अलग अलग सुविधाएं दी जा रही हैं। मगर सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले 5 महीनों में इस पे कोई भी स्टेप नहीं लिया, जिसकी वजह से हमने 2 महीने पहले भी अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था, एक प्रदर्शन स्टार्ट किया था जिसमें ओपीडी बंद करके पैरेलल ओपीडी रन की थी। फिर उसका सारंग जी से, हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी से बात होके उसको हमने फिर रोका था, क्योंकि उस समय सेकेंड वेव का जस्ट स्टार्ट हो रहा था। उन चीजों को देखते हुए, पेशेंट के हित में करते हुए हमने वहां पे रुक गए। उसका फिर से 1 महीने बाद जब उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई ऑर्डर नहीं निकले, तो मई में हमें फिर से मजबूर होकर, विवश होकर इस स्ट्राइक की शुरुआत करनी पड़ी थी। और हुआ यही फिर से कि फिर हमें यही आश्वासन दिया गया कि अभी मरीजों के हित में आप ये चीजें ना करें, आपके लिए हम तुरंत से ऑर्डर निकालेंगे और आपकी बातों को हम जल्द से जल्द सुनेंगे।
मगर आज फिर 1 महीना और खत्म होने को जा रहा है, तो करीब 5 से 6 महीने खत्म हो गए। हमारी चीजों को किसी ने नहीं सुना, हमारे गाँव पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, और फाइनली हो क्या रहा है कि हमसे यही क्वेश्चन उठ रहा है कि इस आपदा में डॉक्टरों को करना क्या उचित है? तो क्या इस आपदा में डॉक्टरों से एक्स्ट्रा काम करवाना, उसके बाद उनकी सर्विसेज पे उनपे कोई तवज्जो ना देते हुए, उनकी समस्याओं को कुछ देखते हुए नहीं, और उन बाकी स्टेट्स में, बाकी राज्यों में जो चीजें इंसेंटिव उन्हें मिल रही है वो अपने को ना मिलते हुए, क्या ये उचित है? आज भी हमारे पास कोई रिटन ऑर्डर नहीं है। हर बार शासन प्रशासन सिर्फ एक वर्बल कमेंट दे देती है, आश्वासन दे देती है, और वहां से चीजें बंद कर देती है। हम इसी चीज पर रुक जाते हैं कि सिर्फ पेशेंट को कोई क्षति ना पहुंचे, मरीजों को, जनता को कोई दिक्कत ना पहुंचे, और हम रुक जाते हैं। इस बार भी हमारी जो डिमांड्स हैं, जैसे कोविड इंसेंटिव मिले, हमें स्टाइपेंड में इंक्रीमेंट हो, कोई जूनियर डॉक्टर अगर इन्फेक्ट हो जा रहा है या फिर डेथ हो जा रही है, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है? वो सरकार उसके लिए बेड मुहैया करा रही है, नहीं करा रही है? डेथ के बाद क्या उसको मिलेगा? और अभी हमारे एमपी में करीब 4 से 5 जूनियर डॉक्टर्स की डेथ हो गई, मगर अभी तक 6 महीने बाद तक उन्हें कोई भी इंसेंटिव, कोई भी उस पर कंपनसेशन नहीं मिला है। ऐसा कई बार हो चुका है, कई चीजें हो चुकी है जिससे ठीक है। तो आपकी जो 6 सूत्री मांगे हैं, वो 6 सूत्री मांगे क्या क्या है? कौन कौन सी वो मांगे हैं जिसको लेकर आप जो आज हड़ताल पे बैठे? हमारी 6 सूत्री, सबसे पहली मांग जो हमारी 6 सूत्री में है कि कोई भी जूनियर डॉक्टर इस पूरे कोविड काल में काम करते समय इन्फेक्ट हो जाता है, या फिर उसकी सीरियस होने के बाद या फिर डेथ भी हो जाती है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन के समय, संक्रमण के समय उसको प्रायोरिटी बेसिस पे बेड मिले, और उसको ट्रीटमेंट प्रायोरिटी बेसिस में फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और अगर किसी की डेथ हो जाती है इसमें, तो उसको एक कंपनसेशन मिले, और उसके परिवार को निर्वाहन करने के लिए एक अलग से प्राइज या फिर कुछ भी एक ऐसे कंपनसेटरी इनपुट दिया जाए। सेकंड है कि इस समय कोविड काल में इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है मरीज डॉक्टर्स पे काम करते समय, तो उनको एक वहां पे एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसको देखते हुए वहां पे सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, वहां पे एक सुरक्षा बढ़ाई जाए, ताकि किसी पे कोई एक हावी ना हो पाए, क्योंकि ऑब्वियसली किसी की लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन होती है जो किसी के हाथ में नहीं है। और सबने नोटिस किया है, चाहे वो जेपी हॉस्पिटल का इंसिडेंट हो गया हो, चाहे रीवा मेडिकल कॉलेज का हो, चाहे ग्वालियर मेडिकल कॉलेज का हो, हर जगह ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं। और हरीश जी, हाँ ठीक है। हरीश जी, आप जितनी मांगे यहाँ पर अभी बता रहे हैं वो जायज है, मान लेते हैं इस चीज को। और जिस तरीके से अभी आपने बताया है कि आपके लिए हर समय जो है वो आपदा ही होता है, आप जिस तरीके से 24 घंटे तत्पर रहते हैं काम करने के लिए, सारी बातें यहाँ पर मान लीजिए। लेकिन अभी जो आपदा का जो समय है, जिस तरीके से कोविड काल चल रहा है, तो आप इसका थोड़ा सा तो इस पर इंतजार यहाँ पर कर सकते थे। आप कोविड के बाद ये सारी चीजें जो है वो यहाँ पर कर सकते थे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब आप हड़ताल पर बैठे थे, तब जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है उनसे आपकी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी आपसे बातचीत की थी और आश्वासन भी यहाँ पर दिया था। यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि हम हर बार यही इंतजार करते हैं कि जैसे ही कोविड खत्म हो अपनी बातों को रख पाए। तो फर्स्ट वेव खत्म हुआ, हमने अपनी बातें रखी, उस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। सेकेंड वेव शुरुआत होने से पहले हमने बातें रखी, निर्णय नहीं लिया गया, आश्वासन दिया गया। अभी सेकेंड वेव खत्म होने को डिप में आ गया है, एक प्लेटू फेज गिरने लगा है। सबको पता है यहाँ पे कि अब कोविड केसेस कम हो रहे हैं, यहाँ पे अब लॉकडाउन भी खुलने वाला है, इसलिए हमने दोबारा सबसे मांगे रखी हैं। अभी भी सिर्फ आश्वासन की बात हो रही है, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं। अभी जिस तरीके से अभी जो क्लिपिंग हमारे पास में आई है विश्वास सारंग जी की, उन्होंने कहा है कि 4 मांगे जो है वो मान ली गई है, 2 लंबित है, उसमें थोड़ा सा समय लग रहा है। तब तो आपको थोड़ा सा तो रखना चाहिए ना, मतलब जिस तरीके का। मैं इस चीज से बहुत क्लियर कर दूं, हम जूनियर डॉक्टर्स से हैं, और हम ये चीज बता दें कि इसमें से हमारी जो सबसे प्रमुख मांगे हैं उसे अभी भी नहीं मानी गई हैं। जो सरकार ने पिछली बार आश्वासन के तौर पे मौखिक वादा किया था कि हमें 24% इंक्रीमेंट मिलेगा स्टाइपेंड में, उसको उन्होंने खुद से घटा के सिर्फ 17% कर दिया है। अब ये किस वजह से, किन कारणों से किया है, ये सरकार समझे, और इस पे अपना जो बात बोली थी, जो वादा किया था, उस पे अपना स्टैंड लेते हुए उसका लिखित ऑर्डर निकाले। जी, यहाँ पर जिस तरीके से बात यहाँ पर की जा रही है जूनियर डॉक्टर की, हम यहाँ पर योगेश जी से एक सवाल जो है वो यहाँ पर लेंगे। योगेश जी, जिस तरीके से अभी क्लिपिंग यहाँ पर सामने आई है विश्वास सारंग जी की, उन्होंने ये कहा है कि जो हठधर्मिता है वो सही नहीं है, तो इनकी जो मांगों को हठधर्मिता कहा जा रहा है वो सही है क्या? देखिए अंशुल जी, विश्वास सारंग जी ने इनकी कौन सी 4 मांगे मांगी है, ये तो आप अगर दिखा सकती है तो बहुत अच्छी बात होगी अपने चैनल पर, है ना। एक बात। दूसरी बात, देखिए भाषण और आश्वासन देने वालों की सरकार है। ये हम पिछले 16 साल से शिवराज जी के पहले कार्यकाल में भी देख चुके हैं। 21-23 हजार से ज्यादा झूठी घोषणाएं उन्होंने करी,
किसी पर कोई काम कभी हुआ नहीं। तो आश्वासन और वादों से, जुमलों से सरकार ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। डॉक्टर हरीश की जो बातें मैंने सुनी है जी। वो बिल्कुल जायज है, और जाहिर सी बात है, माननीय कमलनाथ जी ने आज से 2 हफ्ते पहले इंदौर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोविड ट्रीटमेंट के दौरान, कोविड ड्यूटी के दौरान मरने वाले डॉक्टरों को कंपनसेशन के रूप में 50 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार को देना चाहिए। ये बात बिल्कुल जायज है, और डॉक्टर हरीश की जो जूडो है वो भी यही चाहती है। चलिए, तो ठीक है, इसको तुरंत फौरी तौर पर शिवराज जी को स्वीकृति देना चाहिए। ठीक है। जब आप पत्रकारों को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स को फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और भी मोर्चों पर आपने फ्री ट्रीटमेंट देने की घोषणा करी है, तो जो हमारे डॉक्टर दिन रात अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक है, यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं ना सर, उनसे सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है सुमित जी, फ्री ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना उनसे। सुमित जी, यहाँ पर बात जो की जा रही है कि अभी जो जिस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है मांगों को लेकर, अभी कुछ दिन पहले अगर थोड़ा फ्लैशबैक में हम जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय पे भी जो मांगों को लेकर है, जो हड़ताल यहाँ पर की गई थी, और उसके बाद में भी कई मांगे जो है वो नहीं मानी गई थी। अब जो बीजेपी पर जो आरोप यहाँ पर लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, तो हमारे आदरणीय योगेश जी ने जो कहा है कि कमलनाथ जी ने ऐसी ऐसी मांग की थी, तो कमलनाथ जी जो मांगे कर रहे हैं, हम उनसे विनम्र भाव से प्रार्थना करते हैं कि आप कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जो भी जन कल्याण का आपके मन में विचार आता है, सुझाव आता है, कृपा पूर्वक उसे पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और महाराष्ट्र इन राज्यों में लागू करवाएं। वहां लागू करवाने के बाद मध्य प्रदेश को बताएं कि देखिए हमने ये काम कर दिया और आप इसे करिए, हम जरूर अनुसरण करेंगे। केवल नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कह देना, अव्यवहारिक कह देना, मेरे पास पेन ड्राइव है, मेरे पास ये है, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता, इस तरह की बातें कमलनाथ जी अपने मानसिक स्तर को भी और राजनीतिक स्तर को, दोनों को बहुत नीचे ले जा रहे हैं। मैं उनसे इस बात को लेकर के बहुत असहमति भी व्यक्त करता हूँ। दूसरा, हमारे मित्रों ने जो बात कही है कि हमारी सरकार भी कह रही है कि हमने कहा जो प्रारंभिक कथन में कि मांगे हमारी तरफ से पूरी हो रही हैं, 4 मांगे तो पूरी करी ली है, सरकार बताएगी, और आप बताएं इसको, अगर विश्वास सारंग जी का स्टेटमेंट आया है तो विस्तृत रूप से शाम को ये बात आएगी सामने आपके। लेकिन और भी जो मांगे हैं वो भी पूरा करेंगे। और जो फ्री ऑफ इलाज की बात आ रही है, सागर के डॉक्टर को बेंगलोर और चेन्नई लंग्स ट्रांसप्लांट करने के लिए सरकार ने विशेष विमान से भेजा था। तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो हमारे मुख्य फोकस है। इसमें ऐसा कहीं भी नहीं है कि किसी भी जूनियर डॉक्टर के साथ कोई उपेक्षा का बर्ताव की जाएगा। वो हमारे हेल्थ सिस्टम की बैकबोन है, और बैकबोन के साथ कोई भी कोताही कोई बरत नहीं सकता है। उनके बिना इन अस्पतालों की, मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्थाएं संचालित नहीं हो सकती है। एक बार पुनः प्रार्थना करूंगा कि कुछ समय थोड़ा सा दें सरकार को। सरकार आपकी सभी मांगों को बहुत सहायतापूर्वक। ठीक है सुमित जी, ठीक है। हरीश पाठक जी जो अध्यक्ष जूडा के, वो हमारे साथ लगातार यहाँ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, समय भी कम है और एक अंतिम सवाल आपसे संक्षिप्त में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से भी बीजेपी और कांग्रेस की लगातार हम बातें यहाँ पर सुन रहे थे, कांग्रेस ने कहा था कि कमलनाथ जी जब थे तब उन्होंने मांगे जो है उनको लेकर यहाँ पर बात कही थी, बीजेपी अभी भी कह रही है कि हम आपकी मांगों को मानेंगे। तो राजनीतिक परिक्षेप को थोड़ा सा हटा के आपको क्या लगता है कि जो भी सरकारें हैं वो जो यहाँ पर काम कर रही हैं, लेकिन अंततः परेशानी तो आपको ही हो रही है? जी बिल्कुल, इस चीज से तो मैं बिल्कुल एग्री करूंगा। हम लोग राजनीतिक चीजों को हटा के, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी से, सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ चीज जो है, हम खुद समाज की और पेशेंट के हित में काम करना चाहते हैं, और जो करते आए और आगे भी करेंगे। कोविड हम कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं, इमरजेंसी सर्विसेज हम कभी बंद नहीं करना चाहते हैं। अगर सरकार इन चीजों को इतना तवज्जो देती हो, चाहे वो कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी अन्य सरकार हो, कोई भी अगर हमारी मांगों को इतना तवज्जो देती है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हमने सुबह बोला और शाम को हड़ताल कर दी। हम पूरा महीनों तक वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं, बातें रखने की कोशिश करते हैं, और सरकार जब नहीं मानती है तो लास्ट में विवश होकर हम ये चीजें करते हैं। अभी ये चीज भी अगर हो रही है तो सरकार इस चीज का तुरंत रिटर्न ऑर्डर निकाले, स्ट्राइक बंद करे, हम तुरंत विद इन मिनट्स काम पे वापस जाएंगे और जितना काम करते हैं उससे ज्यादा जोश में काम करेंगे। ये मैं गारंटी देता हूँ।
चलिए ठीक है हरीश जी, बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सुमित जी आपका भी बहुत धन्यवाद और योगेश गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आज हम जो बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेज के 3000 से ज्यादा जूनियर डॉक्टर आज फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि जो आपदा का समय चल रहा है उसको देखते हुए, महामारी का जो समय चल रहा है उसको देखते हुए हड़ताल पर उन्हें कहीं ना कहीं नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि हरीश जी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे, उन्होंने जो खुद एक जूनियर डॉक्टर है उन्होंने बताया है कि हम खुद नहीं जाना चाहते, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उस पर सरकार जो है वो काफी लंबे समय से संज्ञान में अपना मामला नहीं ले रही थी, जिसके लिए ध्यानाकर्षण करने के लिए हमें यहाँ पर जो हड़ताल जो है वो यहाँ पर करनी पड़ रही है। लेकिन जूनियर डॉक्टर के बारे में हम आपको बता दें कि उन्होंने इमरजेंसी, आईपीडी और ओपीडी वार्ड ड्यूटी यहाँ पर बंद कर दी है। जूडा एसोसिएशन का यहाँ पर कहना है कि सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो मंगलवार को कोविड वार्ड की ड्यूटियां भी बंद कर दी जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।